चिड़िया और उसका बेटा घर के बाहर बैठे दाना खा रहे थे। वहाँ गोरी कवि अपने बेटा जग्गू के साथ आ जाती है। चिड़िया, आमों का मौसम है और तुम यहाँ बैठी दाना खा रही हो। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे आम खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना चोरी के आम। जिस दिन तुम पकड़ी गई तो मिट्ठू राजा रस्सियों से बांधकर तुम्हें मारेंगे। मैं पुरानी चोरनी हूँ, इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाऊंगी। चलो जग्गू, चलते हैं आम खाने। फिर गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू मिट्ठू राजा के बाग में चले जाते हैं चोरी का आम खाने। बाग में कोई नहीं था। वो चोरी चोरी आम तोड़ के एक टोकरी में जमा करते हैं। फिर वो पूरा टोकरी आम से भर लेते हैं। मम्मा, अगर मिट्ठू राजा को पता चल गया तो हम पकड़े जाएंगे। जग्गू, चलो जल्दी से, हम घर जाकर मीठे मीठे आम खाते हैं और पकड़ी जाएगी वो छोटी चिड़िया। मम्मा, ये कैसे? चलो मैं तुमको घर जाकर बताऊंगी। फिर गोरी और जग्गू अपने घर मीठे आम लेके चले जाते हैं और अपने घर में मजे मजे से आम का मजा ले लेके खाते हैं। मम्मा, अब बताए भी कि चिड़िया आंटी कैसे पकड़ी जाएगी। जब रात होगी तो हम आम की गुठली और छिलके चिड़िया के घर के बाहर फेंक आएंगे और ऐसे चिड़िया पकड़ी जाएगी। फिर वो माँ बेटे ऐसा ही करते हैं। आम के गुठली और छिलकों को ले जाकर चिड़िया के घर के बाहर फेंक देते हैं। सुबह सवेरे जब तोता अपने मंत्री के साथ आम का बगीचा घूमने जाता है तो एक आम के पेड़ पर एक भी फल ना देखकर वो गुस्से में आ जाता है। मंत्री, इस पेड़ के आम सब कहाँ गए? जो भी चोरी आम चुरा के ले गया है उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। फिर मिट्ठू राजा के मंत्री जंगल में जाते हैं और उन्हें चिड़िया के घर के बाहर ही आम के छिलके और गुठली पड़े मिलते हैं। मिल गया, मिल गया, चोर मिल गया। ये घर किसका है? जल्दी बाहर आओ। चिड़िया बाहर आती है। मिट्ठू राजा के बगीचे से आम चोरी करती हो, ये क्या बात हुई? ये गुठलियाँ और छिलके तुम्हारी चोरी की राज खोल रहे हैं। फिर मंत्री चिड़िया और उसके बेटे को पकड़कर मिट्ठू राजा के पास ले जाते हैं। चिड़िया, तुम भी चोरी करने लगी हो? तुम्हारे घर के बाहर मेरे आम के छिलके और गुठलियाँ कैसे आए? राजा जी, मैं चोर नहीं हूँ। आपके आम गोरी कवि चोरी करती है। अगर आप मुझे एक दिन का समय दें तो मैं असल चोर को आपके सामने ला सकती हूँ। छोटी चिड़िया, तब ठीक है। अगर तुम एक दिन के तक चोर नहीं पकड़ सकी तो तुम्हें चोरी की सजा मिलेगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधे गोरी कवि के पास जाती है और कहती है, गोरी, मैंने कभी मिट्ठू राजा के आम नहीं चुराए, लेकिन मिट्ठू राजा ने आज मुझ पे शक किया। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी मिट्ठू राजा के आम चुरा लेती। क्या तुम भी अब मेरे साथ राजा जी के आम चोरी करोगी? हाँ गोरी, लेकिन हम रात में जाएंगे और मिट्ठू राजा जी के बाग से सारे आम तोड़ के चोरी कर लेंगे। मुझे चोर पार्टनर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रात में चिड़िया और गोरी मिट्ठू राजा के बाग में जाते हैं। ओहो गोरी, मैं तो अपनी टोकरी घर में ही भूल गई। मैं जल्दी से अपनी टोकरी लेकर आती हूँ। तुम जाओ और अपनी टोकरी ले आओ।
तब तक मैं ही आम तोड़ती हूँ। फिर चिड़िया सीधे मिट्ठू राजा के पास जाती है और उनसे बताती है कि गोरी कवि उनके बगीचा से आम चोरी कर रही है। मंत्री, अगर चिड़िया सच बोल रही है तो जाओ गोरी कवि को यहाँ जल्दी से पकड़ कर ले आओ। फिर मंत्री बाग में जाते हैं। वहाँ गोरी को पकड़कर वो मिट्ठू राजा के पास ले आते हैं। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं अब कभी आम नहीं तोड़ूंगी, न चोरी करूंगी। राजा जी, यही है वो चोर जो हर रोज आपके आम तोड़ती है और छिलके मेरे घर के बाहर फेंक कर आती है। फिर मिट्ठू राजा गोरी को सजा देता है और बाग के सारे पेड़ों को पानी देने के लिए कहता है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, चोर चाहे जितना भी चालाक हो लेकिन एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।